नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक जीवन परिचय। चाहे आप 10वीं के विद्यार्थी हों या 12वीं के विद्यार्थी हों, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाने वाला जीवन परिचय है। तो किस तरीके से लिखना है सब कुछ डिटेल से समझेंगे। ध्यानपूर्वक समझिए, जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक जीवन परिचय या जीवन परिचय लिखना प्रारंभ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको डालना है संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त परिचय यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए उसमें होता क्या है। जैसे किसी भी लेखक या कवि से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं या शब्द होते हैं वही हम यहाँ शुरुआत में लिख देते हैं। जैसे उनका जन्म हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनके पिता माता, वो कहाँ पर जन्मे, जन्म स्थान हो गया, और क्या क्या पुरस्कार मिले या क्या रचनाएं की, शिक्षा कितनी थी, ये सब महत्वपूर्ण इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, वो हम आज शुरुआत में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा जन्म। जन्म इनका कब हुआ था? सन 1908 ईस्वी में। स्थान यानी कहाँ पर हुआ था? सिमरिया, मुंगेर, बिहार। सिमरिया गांव का नाम है, जिला मुंगेर है और बिहार में इनका जन्म हुआ था। पिता श्री रवि सिंह थे। इनके पिता कौन थे? श्री रवि सिंह। माता श्रीमती मनरूप देवी। शिक्षा इन्होंने बीए किया हुआ था। प्रमुख रचनाएं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उर्वशी पर ही मिला था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है, ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, इसको भी आप तैयार कर लेना। मृत्यु इनकी कब हुई थी? सन 1974 ईस्वी में। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स उनसे रिलेटेड शुरुआत में लिख दिए हैं, इसी को बोलते हैं संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त परिचय आपको बिल्कुल सेंटर में डालना है। जैसे यहाँ पर आपको डाल देना है संक्षिप्त परिचय, और ये फोटो में केवल आपको दिखाने के लिए लगा रखा हूँ ताकि आपको देखकर देखकर समझ में आ जाए ये रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक जीवन परिचय हम पढ़ रहे हैं। और वैसे तो लिखा हुआ है ही रामधारी सिंह दिनकर। अब ये हम संक्षिप्त परिचय समझ लिए। जन्म इनका कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। स्थान सिमरिया, मुंगेर, बिहार, यानी सिमरिया गांव का नाम, मुंगेर जिला था, बिहार था और स्टेट। और पिता श्री रवि सिंह, माता श्रीमती मनरूप देवी। शिक्षा बीए किया था इन्होंने। प्रमुख रचनाएं लिखी थी और लास्ट में मृत्यु इनकी 1974 ईस्वी में हुई थी। अब उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय आपको लास्ट में हेडिंग डालनी है, ये ध्यान थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले आप डालेंगे संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय। अब जीवन परिचय आपको किस तरीके से लिखना है, चलिए समझते हैं। दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। यानी दिनकर जी का जन्म जन्म जब हुआ था सन 1908 ईस्वी में, मुंगेर जिला था और सिमरिया गांव था, वहाँ के एक साधारण यानी सामान्य कृषक यानी किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया, यानी अल्पायु में कम उम्र के ही जब ये थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों के कारण से आगे ना पढ़ सके। यानी इन्होंने पटना जो विश्वविद्यालय था वहाँ से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इनकी इच्छा थी आगे पढ़ने की भी, लेकिन पारिवारिक थोड़े कारण थे जिसकी वजह से वो आगे ना पढ़ सके और नौकरी में लग गए। और सन 1974 ईस्वी में हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया। और सन 1974 ईस्वी में हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हो गया जीवन परिचय। लास्ट में मैं बता दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदी और इंग्लिश के संपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूरी बुक से रहेंगे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन अभी प्रोवाइड भी करा दिए हैं, वो भी आपको वहीं से मिल जाएंगे जहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो लास्ट में मैं बता दूंगा किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में हम लिखते हैं कि इन्होंने साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए क्या क्या काम किया, कौन सी रचनाएं की, क्या पुरस्कार मिला, कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया, ये सब हम यहाँ पर लिखते हैं। साहित्यिक परिचय पर हेडिंग डालेंगे दिनकर जी को सन 1950 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1952 ईस्वी में ये
राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी चुने गए। राज्यसभा में कुछ मनोनीत सदस्य यानी शायद से 2 मनोनीत सदस्य रहते हैं, उसमें ये भी एक बार चुने गए थे 1952 ईस्वी में। इसके बाद उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। आकाशवाणी आप लोग रेडियो पर ज़्यादातर सुनते हैं, उसके निदेशक के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। सन 1962 ईस्वी में इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1972 ईस्वी में इनकी काव्य रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सन 1972 ईस्वी में इनकी काव्य रचना जो उर्वशी थी, उस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मैं पहले ये बता चुका हूँ कि ये उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछता है किसको मिला था, तो वो मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। ये सवाल घुमाकर भी पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो उनकी कुछ रचनाएं होंगी, उसमें उर्वशी पर आपको टिक करना है, यानी सही ऑप्शन आपका रहेगा उर्वशी। अब जैसे ही हम साहित्यिक परिचय कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में हम लिखेंगे रेणुका। अब ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर प्रमुख रचनाएं किस तरीके से लिखनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नाटक अलग कर देते हैं, कहानी अलग कर देते हैं, कविताएं अलग कर देते हैं, निबंध अलग कर देते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है और उसी में हमको पूरा पेपर सॉल्व करना है, वो भी अच्छे तरीके से सोच समझ कर, ताकि नंबर अच्छे आ सकें। तो आपको 7-8 रचनाएं याद कर लेनी है। किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो 7-8 रचनाएं होनी चाहिए। वो आप एज इट इज लिखते चले जाएंगे एक लाइन में। जैसे रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुसुम, चक्रवाल तथा सामधेनी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, एक बार समझा दिया। अब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। वहाँ पर जाएंगे और सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल मिलेगा जिसमें आप ज्वाइन हो या ना हो, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल वहाँ पर फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराई हैं और सभी टॉपिकों पर पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो मिलेगी, फिर पीडीएफ मिलेगा। आपको अगर वीडियो देखना है तो वीडियो देखिए, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में है। तो आप जाइए, उसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको टेलीग्राम में जैसे जाते हैं, सर्च वर्च करते हैं, नहीं मिलता है, तो आपको पीडीएफ का जो डाउनलोड लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। या तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने एक लिंक ऐड कर रखा है टेलीग्राम का। तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, आप जहाँ से भी डाउनलोड करना चाहें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।